डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर जोन क्लासेस में। इसके पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th का हिस्ट्री का पूरे बुक से सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जो भी स्टूडेंट पिछले वीडियो नहीं देखें कृपया पिछली वीडियो जाके देख लें। और आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का पूरे बुक से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, कृषि क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर दो क्या है? तो दो है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीन क्या है? तीन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो विकसित कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यानी 5 क्या है? बिहार को कौन सा राज्य कहा जाता है? यानी बिहार को कौन सा राज्य कहा जाता है? तो इसको बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा था कि किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? इसका उत्तर हो जाएगा 25,494 रुपये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? यानी भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? इसका उत्तर हो जाएगा गोवा का जो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 10 क्या? बिहार का किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना का। कहाँ का? पटना का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, यानी कैसा है? सहज है, वैज्ञानिक है, सी में व्यवहारिक है, डी में ऑल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑल हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा बचत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का क्या है? जो मुद्रा हमारी है अर्थव्यवस्था का क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा जीवन शक्ति। मुद्रा जो है हमारी अर्थव्यवस्था क्या है? जीवन शक्ति है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या? आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे माना जाता है? आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे माना जाता है? तो मुद्रा को माना जाता है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या? गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो इसका हो जाएगा महाजन। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो महाजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या? व्यावसायिक बैंक किस प्रकार का वित्त का साधन है? व्यावसायिक बैंक किस प्रकार का वित्त का साधन है? तो संस्थागत वित्त। आगे क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या है? तो राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 25। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? तो भूमि विकास बैंक। कौन? भूमि विकास बैंक। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? तो बिहार की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? बिहार की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या है? तो 21 है सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी थी? बना था 1919 ईस्वी को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या है? तो 22 में देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? तो 196। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका जो आंसर होगा 1969 ईस्वी को किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र। क्या है? सेवा क्षेत्र। आगे क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या है? मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो 5। कितने घटक हैं? 5। फिर क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या है? तो 26 है मॉल सेवा किस प्रकार की सेवा है? जो मॉल में जो सेवा प्रदान की जाती है वो किस प्रकार की सेवा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गैर सरकारी। वो सरकारी नहीं होती है। उसके बाद क्या है? 27। क्वेश्चन नंबर 27 है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन ए में है कोयला, ऑप्शन बी में पेट्रोलियम, ऑप्शन सी में विद्युत, ऑप्शन डी में सभी। तो इसका उत्तर जो होगा सभी होगा। जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी है। इसका उत्तर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 28। 28 क्या है? 28 है भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 1986 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 29। 29 क्या है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 15 मार्च। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। 30 क्या है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा 1800114000। 1800 फिर 11 फिर 4 फिर 3000। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या है? 31 है स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्य
मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। जो स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक होता है? तो हॉलमार्क। इसका उत्तर हो जाएगा हॉलमार्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 32 में क्या है? यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 2 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 2 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? तो वह शिकायत राजयोग के पास करेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? इसका उत्तर हो जाएगा कोई शुल्क नहीं लगता है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? तो नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? इसका ऑप्शन ए में उदारीकरण, ऑप्शन बी में निजीकरण, ऑप्शन सी में वैश्वीकरण, ऑप्शन डी में ऑल। इसका जो आंसर होगा ऑल होगा। इन सभी को सम्मिलित किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? फोर्ड मोटर्स कंपनी कैसी है, यानी कैसी कंपनी है? जो फोर्ड मोटर्स कंपनी है कैसी कंपनी है? तो ये हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी। उसके बाद क्या क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? 38 है पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? पार्ले समूह को थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? कोका कोला। किसने खरीदा? कोका कोला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 39 क्या है? तो साख का मुख्य आधार क्या है? साख का मुख्य आधार क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा विश्वास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 40 में क्या है? एटीएम का प्रसारित रूप क्या है, यानी एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीएम का हिंदी में इंग्लिश में होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और हिंदी में कहेगा तो स्वचालित टेलर मशीन होता है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।